Hello class 8. Hope you all are well. As you know, we are reading chapter 10, Sant Ravidas. Now let us continue with the rest of the chapter. Ravidas got up and looked around. Ravidas उठे और उन्होंने चारों तरफ देखा. A she deer had been caught in a net laid by a hunter. एक शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था और उसमें एक हिरनी फंसी हुई थी. The poor animal was struggling to get free. वो बेचारा जानवर जो था अपने आप को आज़ाद करने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा था. As the hunter approached her, she looked at him with pleading eyes. जैसे ही शिकारी उसके पास गया, वो हिरनी दयनीय आंखों से उसकी तरफ देखने लगी. It was if she was begging for mercy. ऐसे लग रहा था जैसे वो दया की भीख मांग रही है. It was her time to feed her 3 young ones. ये वो समय था जब उसने अपने 3 बच्चों को दूध पिलाना था. The little ones came jumping to her joyfully. उसके छोटे छोटे 3 बच्चे कूदते फांदते हुए खुशी खुशी माँ के पास आए. But they were shocked when they saw their mother in a miserable plight. पर जैसे ही वो अपनी माँ के पास आए, अपने माँ की दयनीय स्थिति देखकर वो हैरान हो गए. The mother and her young ones were a painful picture of misery and helplessness. माँ और उसके 3 बच्चे उन तीनों की पिक्चर देखकर बहुत ही दया आ रही थी और वो अपने आप को बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे. Their silent prayers and their sad eyes could have melted even a heart of stone. उनकी मूक प्रार्थनाएं और उनकी उदास आंखें किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकती थी. But the cruel hunter remained unmoved. पर वो निर्दयी शिकारी एक पल के लिए भी नहीं हिला. His eyes showed no trace of pity or kindness. उसकी आंखों में कोई दया के और दयालुता के कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे. He stepped forward to seize the animal and her young ones. वो आगे बढ़ा उस जानवर और उसके बच्चों को घेरने के लिए. As Ravidas looked at them, his heart melted in pity. रविदास ने जैसे ही ये सब देखा, उनका दिल दया से भर गया. He felt it his duty to save the poor helpless animals from death. उन्होंने समझा कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है कि इस तरह इस जानवर को मौत के मुंह से मैं बचाऊं. He went up to the hunter and spoke like this. वो उस शिकारी के पास गए और उसको कहने लगे, We are all children of the same God. हम सभी एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं. He is our loving Father. वो हमारे परमपिता परमात्मा हैं. It is the divine essence that runs in the human heart as love. ये परमात्मा का ही प्यार है जो हर इंसान के दिल में बह रहा है. It is the divine essence that fills the rose with fragrance. ये वही परमात्मा का प्यार है जो गुलाब के फूलों को खुशबू से भर देता है. Again, it is the divine essence that fills the rainbow with beauty. रेनबो की जो इंद्रधनुष की जो खूबसूरती है वो भी इसी डिवाइन एसेंस की वजह से है. It is the divine essence that fills the birds with joy, the apples with juice and the voice with sweetness. सेबों में रस, पक्षियों की चहचहाट और हमारी आवाज़ में जो मधुरता है, ये इसी परमपिता परमात्मा की दया से भरा हुआ है. Therefore, we should have love for every creature living on this earth. इसीलिए हमें चाहिए कि इस धरती पर जो भी जीव जंतु है, हम उनसे प्यार करें. All forms of life are sacred. किसी भी तरह का जीवन जो है वो बहुत ही पवित्र है. It is man's most sacred duty to bring peace to a troubled heart. ये इंसान का कर्तव्य बनता है कि किसी भी दुखी व्यक्ति के हृदय को शांति दे. We should never cause pain, suffering or death to any living being. हमें किसी भी जीव जंतु को कभी कोई दुख या पीड़ा नहीं देनी चाहिए. We should love all things, great or small. हमें सभी चीज़ों से प्यार करना चाहिए, चाहे वो बड़ी हैं या छोटी हैं. Even a tiny insect in grass is as sacred as a human child. यहाँ तक कि घास फूस में एक छोटा सा जीव भी एक इंसान के बच्चे के जैसा ही पवित्र है. The hunter listened to the sweet words of Saint Ravidas in deep respect. शिकारी ने संत रविदास की बातें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इज्जत से सुनी. The charm of the saint's personality and his words of deep wisdom washed away all evil thoughts from the hunter's mind. संत रविदास की पर्सनालिटी और उनके शब्दों ने
और उनकी समझदार वाणी ने उस शिकारी के मन पर गहरा असर छोड़ा और उसके दिल में जो भी बुरे विचार थे वो सब खत्म हो गए। द हंटर फेल्ट एज इफ अ मिरेकल हैड हैपेंड। शिकारी को लगा जैसे कि कोई जादू हो गया है। अ मोमेंटरी कंटैक्ट विद द ग्रेट सेंट हैड चेंज्ड हिम कम्प्लीटली। कुछ ही क्षण जब वो उस संत के साथ रहा तो वो एकदम से बदल गया। अ किलर हैड बिकम फिल्ड विद लव फॉर गॉड एंड ऑल हिज क्रिएशन। वो शिकारी ना रहकर एक बहुत अच्छा इंसान बन गया जिसके दिल में सभी के लिए प्यार पैदा हो गया। द हंटर प्रॉमिस्ड टू लीड अ वर्चुअस लाइफ एंड नेवर टू कॉज हार्म टू एनीवन। उस शिकारी ने गुरु संत रविदास से वादा किया कि वो एक बहुत ही बढ़िया जीवन जिएगा और किसी को भी कोई दुख तकलीफ नहीं देगा। सेंट रविदास वॉज ऑलवेज वेरी हम्बल। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एंड रिलीजियस मैन ऑफ हिज टाइम। संत रविदास जो थे वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही दयालु थे। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एंड रिलीजियस मैन ऑफ हिज टाइम। अपने समय के जितने भी साधु संत थे, ज्ञानी थे, उन सबसे वो कुछ अलग तरह के थे। ही नेवर बोस्टेड ऑफ हिज नॉलेज एंड विजडम। उन्होंने अपने ज्ञान और समझदारी की कभी भी बोस्टेड मतलब कभी भी शेखी नहीं बहारी। हिज डिवाइन नॉलेज केम डायरेक्ट फ्रॉम विद इन। उनके पास जो ज्ञान का चिराग था वो बिल्कुल अंदर से उनको रोशनी थी। ही हैड ए चार्मिंग पर्सनालिटी। हिज स्पिरिचुअल मैसेज अपील्ड एवरी हार्ट। उनका जो आत्मीय ज्ञान था वो किसी के भी दिल को छू जाता था। पीपल लिसन टू हिम स्पेल बाउंड। लोग बिना रुके उनको सुनते थे। ही स्पोक इन ए सिंपल एंड क्लियर मैनर। बहुत ही साधारण शब्दों में वो अपनी बात कहते थे। ही टोल्ड पीपल दैट ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। उन्होंने लोगों को बताया कि परमात्मा की नज़रों में सब एक बराबर है। द डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड आर मीनिंगलेस। किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वो जात का हो, रंग का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब उनका कोई मतलब नहीं है। दे आर ऑल मैन मेड। ये सब लोगों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। संत रविदास ब्रॉट ग्रेट होप फॉर दोज हु वर पुअर, वीक एंड बैकवर्ड। संत रविदास ने उन लोगों के लिए बहुत ही आशा जगाई जो गरीब थे, कमज़ोर थे और पिछड़े हुए थे। ही फिल्ड देम विद होप, करेज एंड कॉन्फिडेंस। संत रविदास ने उनमें आशा की किरण जगाई, हौसला और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। ही इंस्पायर्ड देम नॉट टू गो टू द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द हाई कास्ट पीपल। उन्होंने उनको सिखाया कि ऊंची जाति वाले लोगों के आगे किसी भी बात के लिए या उनकी वो इच्छाएं जो अनजस्ट, जो कि अन्याय है, उनके आगे हमें झुकना नहीं चाहिए। ही इंस्पायर्ड दैम टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट विद इन दैम। उन्हें संत रविदास ने उनको समझाया कि अपने अंदर की शक्तियों को जगाओ। ही आस्क्ड देम टू थ्रो ऑल वीक थॉट्स आउट ऑफ देयर माइंड्स। और उन्हें कहा कि अपने दिमाग से कोई भी कमज़ोर ख्याल आते हैं जो उनको बाहर निकालो। ही ऑलवेज सेड अनटचेबिलिटी इज अ सिन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उन्होंने हमेशा से कहा कि अनटचेबिलिटी जो है वो एक अभिशाप है। वी कैन कॉल सेंट रविदास फॉर रनर ऑफ गांधी जी। हम संत रविदास को गांधी जी का भक्त भी कह सकते हैं। संत रविदास कंटिन्यू टू गाइड एंड रिफॉर्म द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम ऑफ हिज लाइफ। संत रविदास ने अपने जीवन में लगातार समाज को भी बदलने की कोशिश की। इवन इन हिज ओल्ड एज ही हैड द डिवाइन ग्लो ऑन हिज फेस। अपनी बढ़ती हुई उम्र में भी उनके चेहरे पर आत्मीय ज्ञान की झलक थी। ऑल हिज मेंटल फैकल्टीज remained as strong as ever. His spirit remained untouched by the storms and stresses of the material world. इस भौतिक जीवन की कई आंधी तूफान जो है वो उन्हें छू तक नहीं गए। His end was peaceful. उनका अंत बहुत ही शांतमय ढंग से हुआ। One great soul on this earth became mixed with the eternal soul. एक महान आत्मा इस धरती से जो थी वो परमपिता परमात्मा में मिल गई। One heavenly light on the earth became blended with the immortal light. एक heavenly light, एक स्वर्ग से आने वाली जो रोशनी थी वो धरती में छिपी हुई सभी रोशनियों में मिल गई। Class 8th, I hope you understood the chapter very well. Give a reading to your chapter once again. Do your question answers in your notebook and learn them. Thank you so much.